हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जामिनेशन ऑनगोइंग है और इसके मद्देनज़र हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस यहां पर कर रहे हैं। पीबीआई प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम फिर से एक नए सेट का प्रैक्टिस करेंगे और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप इसको ऑडियो और विजुअल तरीके से जब अध्ययन करेंगे तो परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत करें, आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि आपके अन्य दोस्त और वंचित वैसे स्टूडेंट्स जिन तक क्वालिटी वीडियोस नहीं पहुंच पाती है वो इन वीडियोस को देखें और लाभान्वित हो सकें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की सेट्स प्रैक्टिस भी मैं आपके लिए लाता हूं। एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस को आपके सामने लाता हूं, जीके और जीएस पार्टिकुलरली। मेरा ये दावा है कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो जीके और जीएस सेक्शन में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके दोस्तों, जीके और जीएस का सेक्शन जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपने इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा में आगे लीड कर जाएंगे, क्योंकि आज का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो बिल्कुल बदलता जा रहा है। अल्टरनेट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज कर दिए जाते हैं। सब्जेक्ट तो आज भी वही है, सिलेबस आज भी वही है, परंतु प्रश्न पूछने का नजर ये जो ढर्रा जो है वो सारे बोर्ड्स के लिए चेंज हो गए हैं। इस चैनल की विशेषता ये है कि जब आप यहाँ से अध्ययन करते हैं तो एक एक प्रश्नों की बहुत सारी श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जाती है, यानी कि उनकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जिससे ये फायदा होता है कि जब अल्टरनेट क्वेश्चंस भी राइज किए जाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से उनका आंसरिंग कर पाते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, रंपा जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ओके, कौन सा विद्रोह? रंपा जनजातीय विद्रोह। तो ये थे अल्लूरी सीता राम राजू। ओके, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में विशेष तथ्य। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह का नेतृत्व करता। ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नायक हुआ करते थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये जो रंपा का विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ओके, ये रामपा है कहाँ? गोदावरी के उत्तर में रामपा का क्षेत्र है। कौन सी नदी? जो गोदावरी रिवर है इसके नॉर्थ में उत्तर साइड में रामपा का क्षेत्र है। ओके, तो ये अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उसी क्षेत्र से संबंधित 1916 ईस्वी में इसने एक विद्रोह देखा। ओके, ये जो रामपा का विद्रोह हुआ ये कब हुआ? 1916 1916 ईस्वी में। ये रामपा का जो विद्रोह था, जो जनजातियों के द्वारा किया गया था, ये क्यों था? वे धन उधार देने वाले जो लोग थे, ये जनजातीय और छोटे जो किसान वर्ग के लोग थे, इनका शोषण साहूकारों के द्वारा किया जाता था और वनों का विनाश, वनों में इंटरफेरेंस जो होते थे बाहरी लोगों के, इसके विरुद्ध ये विद्रोह था। तो रंपा विद्रोह जनजातीय विद्रोह था। 1916 ईस्वी में इसकी अवस्थिति और गोदावरी के उत्तरी क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। ओके, महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय जो मूवमेंट है स्वतंत्रता संग्राम, इसमें महात्मा गांधी का एक अलग स्थान और पूरे देश को इन्होंने लीड किया
महात्मा गांधी जहाँ पर खड़े होते थे, समझिए कि उनके पीछे पूरा देश खड़ा हो जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच हुआ। और ये क्यों हुआ था? ये विद्रोह जो है साइमन कमीशन साइमन कमीशन के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। ऐसा मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। ओके, शुरुआत कहाँ हुई थी? गांधी जी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ, गांधी जी के साथ 78 और लोग थे। ये साबरमती आश्रम ने इस आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की 1930 ईस्वी में। ये एक देशव्यापी आंदोलन था, पूरे देश में इसकी ज्वाला फैल गई थी। ओके, धौलावीरा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बार बार इस तरह के क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसमें बहुत सारे स्थल हैं। स्थलों के बारे में बार बार पूछा जाता है कि ये स्थल कहाँ पर, कहाँ से रिलेट करते हैं, किस नदी से रिलेट करते हैं? तो लूनी नदी, धौलावीरा, लूनी नदी। और भी बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। रोपड़, रोपड़ के बारे में पूछा जाता है बार बार, सतलुज नदी के तट पर। और मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है। ओके, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सतलज नदी के तट पर रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर। और चिनाब नदी के तट पर मांडा। ओके, आपने देखा 4 क्वेश्चन से यहाँ से राइज हो रहे हैं। जस्ट ऑल ऑफ यू शुड अंडरमाइंड these kinds of facts which are being taught here and undermined and follow in the examination. मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस क्लास से बहुत ही इंजॉय करते हैं। और आज मैं भूल गया था आपको अपलोड करने के लिए क्लास सेशन के प्रारंभ में। बार बार यही कहता हूँ कि हार्ड लेबर इज द की टू सक्सेस, और इसके बिना सफलता मुश्किल है। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी आपको, और मेरे जैसे ट्विटर से आपको पढ़ना होगा, जो कि प्रत्येक दिन डेडिकेटेड, लगभग हमारी ये कोशिश होती है कि प्रत्येक दिन मैं डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए लाता हूँ और आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि बस क्वेश्चंस को लिख दें और सिर्फ उसका मैं आंसरिंग कर दूं। हमारी ये कोशिश होती है कि मैं सारे तथ्यों की विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और परीक्षाओं में जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएँ तो आप बड़े ही आसानी से उनका आंसरिंग कर सकें। ओके, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक कौन था? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र 1759 में उनकी पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेटिलमेंट प्रकाशित हुई। उन्हें अर्थशास्त्र के जनक या पूंजीवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, पटना किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गंगा नदी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी राइज किए जाते हैं। पटना का 2 और भी नाम है, कौन कौन? एक तो पाटली पुत्रा, और नेक्स्ट है कुसुमपुर। ये भी एक नाम है पटना का, प्राचीन नाम, पाटलिपुत्र और कुसुमपुर, विभिन्न सम्राटों की राजधानी। अमेरिका
को किसने खोजा था? ओके, तो ये हैं कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस इतालवी खोजकर्ता, इटली के रहने वाले, उन्हें अमेरिका या यूरोपीय खोजकर्ता माना जाता है। यूरोप और अमेरिका की खोज इन्होंने की थी। ओ, ओ, ओके, इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाविक वास्को दा गामा, उन्होंने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे भारत में। वो पुर्तगाल से संबंधित और समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति। और नेक्स्ट, कप्तान हुक, सॉरी कप्तान कुक, एक ब्रिटिश खोजकर्ता नाविक, मानचित्रकार और ब्रिटिश रॉयल नेवी में कप्तान थे। 1773 ईस्वी में कुक और उनके दल ने पहली बार अंटार्कटिक सर्कल को पार किया था। तो इन तथ्यों को आप अंडरमाइंड करते चलेंगे। पानी का पीएच मान कितना है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान क्या होता है? द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। CaOH2। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, और सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 इसका रासायनिक नाम, मतलब कि आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र। ओके, अनुवांशिक विकार क्या है? अनुवांशिक विकार है गैर संचारी रोग। ओके, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। ओके, सेरीकल्चर। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम दो अलग अलग प्रोटीनों से बना होता है। किस किस से? सेरिसिन प्रोटीन और फाइब्रोइन प्रोटीन। सेरिसिन और फाइब्रोइन। कुछ और भी कल्चर्स हैं, खेतीज हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर कल्चर फूलों की खेती, फंगी कल्चर, फंगी मशरूम की खेती को फंगी कल्चर बोलते हैं। वीटी कल्चर अंगूर की खेती जिससे वाइन बनता है, वाइन से वीटी हो गया, और यानी कि वीटी से ही वाइन हुआ, वीटी कल्चर। अंगूरों की खेती, अंगूरों से वाइन बनाए जाते हैं। वर्मी कल्चर केचुआ का पालन, वर्मी वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पिस्सी 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 कल्चर मछली पालन। ओके, हॉर्टी कल्चर सब्जी की खेती, फ्लोरी कल्चर, ये सारे रूट वर्ड से बनने वाले। जैसे पिस्सी का मतलब ही होता है मछली। हॉर्टी, हॉर्टी जो है वो रिलेटेड टू वेजिटेबल्स। विटी, विटी इज रिलेटेड टू ये अंगूरों से रिलेटेड है। फंगी, फंगस, और फंगस से ही, फंगस जो है वो रिलेट करता है मशरूम से। ओके, तो इन कल्चर्स को आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन हो, अधिक से मतलब लगभग उसमें एक इन कल्चर के बारे में, खेती के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से पादप के किस उत्तक को वर्तमान उत्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं सेकंड, केवल विभाज्य उत्तक उत्तक को वर्धमान उत्तक के रूप में जाना जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके,
नेक्स्ट, चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, ये कथन ही सत्य है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? ये है ओ माइनस। ओ माइनस जो ग्रुप है ब्लड का, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये किसी को भी दे सकता है। डायन किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक डायन होता है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? सभी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के जनक और वर्ल्ड वाइड इन्होंने प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया इन्होंने अपने अपनी उपस्थिति से। ये हैं महात्मा गांधी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ये है आर्टिकल 24। ओके, 1974 में बिहार की राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये हैं जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 1974 में बिहार को लीड किया था और छात्रों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने उस समय तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसका इन्होंने लीड किया। बाद में 25 जून 1975 की रात को अपनी स्थिति की रक्षा के लिए देशव्यापी आपातकाल लगा दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो ये सब जो परिदृश्य उस समय बिहार और भारत में हो रहे थे, तो इनमें बिहार का लीड उस समय जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ओके, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्रतिभूतियों और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? ये है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? ये उसमें भाग लेने वाले थे पाल वंश, गुर्जर और प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो जिस वंश ने इसमें भाग नहीं लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये थे चोल वंश। ओके, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। सीमांत गांधी को एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अ, भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1987 में। ओके, 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के रूप से जाने जाते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ओके, उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, अब जो पाकिस्तान में चला गया है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया था। और ये महात्मा गांधी के एक बड़े ही निष्ठावान फॉलोवर हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान।
23 जून 1957 ईस्वी को निम्न में से किस लड़ाई में ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? ये है प्लासी का युद्ध। ओके, ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अंग्रेजों के लिए बहुत ही बड़ा और निर्णायक युद्ध। भारत प्लासी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, और अंग्रेजों के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध। ये बंगाल के नवाब के विरुद्ध ये युद्ध किया गया था। ओके, नेक्स्ट, डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम? तो ये है टेनिस। डबल फॉल्ट टेनिस से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था? यह है 86वां संविधान संशोधन 2002। ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब हुआ? 2002 में हुआ था। क्या ये 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 51A के में डाला गया, जो माता पिता या अभिभावकों को ये अलाउ करता है, ये निर्देश देता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें और उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना जो है वो इस संशोधन का मुख्य कर्तव्य था, मतलब प्रावधान था। 86वां संविधान संशोधन जो है प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी बताता है। ओके, ये एक मौलिक अधिकार भी है और अभिभावकों का ये मौलिक कर्तव्य भी कि वो अपने बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, वो इंश्योर करें कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ओके, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? यह है हिल्टर यंग कमीशन। ओके, हाँ, कई बार इन प्रश्नों को मैं दोहराते आया हूँ। हिल्टर यंग कमीशन 1934 ईस्वी में, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया था। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के आधार पर किया गया था। इसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता, लेकिन बाद में इसका इसे ट्रांसफर करके और इसके मुख्यालय को मुंबई में कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 से, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, 1 जनवरी 1949 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ओके, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया कबड्डी विश्व कप, तथा इसका विजेता भी इस कप का विनर जो है इंडिया है। ओके, 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1156 ईस्वी में करवाया था। ये किला कहाँ पर है? यह किला राजस्थान में, ओके, थार का जो रेगिस्तान है भारत में, वहां पर मेरू की पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है, जिसे रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में इसका
जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने करवाया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? ये है भाग 4A। ओके, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में किलेबंदी के लिए पत्थरों का व्यापक उपयोग किया गया था? तो ये है धौलावीरा। ओके, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का लगभग प्राचीनतम स्वरूप, और यहाँ से इतने सारे तथ्य बनते हैं कि बार बार परीक्षाओं में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जब तक कि हम उनका सांगोपांग अध्ययन नहीं करेंगे तो ये जो फैक्ट्स होते हैं बार बार स्टूडेंट्स को प्रभावित करते हैं। आप स्टूडेंट्स को मैं ये निर्देश देना चाहता हूँ कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर जो पहली वीडियो हमारी आई है उस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे तथ्य आपको क्लियर हो जाएंगे। आप वहाँ से इन तथ्यों का अध्ययन जरूर कर लें। ठीक है, अब उसका पार्ट 2 मैं किसी दिन लाऊंगा। इसके बाद उन पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं तो इसके बाद हम उनका पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे। परीक्षोपयोगी तथ्य ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट्स का मैं लाया हूँ, चाहे वो बीएसएससी का हो या एनटीपीसी का हो या फिर अभी कांस्टेबल का, आप जितने भी सेट यहाँ पर दिए गए हैं सबों का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं और एग्जामिनेशन में जाते हैं परीक्षाओं के पहले, तो निश्चित तौर पे आप एक बड़ा स्कोर कर पाते हैं, कर पाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि उनमें बहुत सारी व्याख्याएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक तरह से सेट प्रैक्टिस के माध्यम से ही सारे तथ्यों को क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। बाहर से वीडियोस लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परंतु फिर भी मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बाहर से भी वीडियोस टॉपिक वाइज लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहली वीडियो मैं सिंधु घाटी की सभ्यता और बिहार एक दृष्टि में डाला हूं। तो बिहार की जो परीक्षाएं हैं उनमें बिहार एक दृष्टि एट ए ग्लांस, बिहार एट ए ग्लांस नाम से जो वीडियो हैं आप उन्हें परीक्षाओं के पहले जरूर देख लेंगे। ये बड़े ही महत्वपूर्ण और लाभकारी आपके लिए साबित होंगे। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियोस को देखें तो पूरा देखें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट करें। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी आप बताएं। और मेरे और आपके बीच में जो रिटेंशन बने रहेंगे, आपसी जब संवाद होंगे तो हमें ये लगेगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उनका एंजॉय कर रहे हैं। और स्टूडेंट और टीचर के बीच जब एक संवाद होता है तो स्थिति और भी बेहतर बनती चली जाती है, और मैं और भी डेडिकेशन के साथ वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलते चलते एक बार फिर आपसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसे शेयर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।